नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर चल रही राजनीति मोदी सरकार के लिए एक बड़े संकट के दौर से कम कुछ भी नहीं है, और ऐसा दौर जो पूरे मोदी सरकार को उथल पुथल करके मचा करके रख दिया है। और राहुल गांधी जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर के 25 साल में पहली बार सामना करना पड़ रहा है मोदी को। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को राजनीति का मतलब बता दिया है कि राजनीति क्या होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जो विपक्ष को देखना नहीं चाहते थे और विपक्ष को तोड़ कर अब या तो अपने साथ मिला लेते थे या डरा धमका करके रखते थे, वही खौफ उनका गहना था, ताकत था नरेंद्र मोदी का। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा हाल कर दिया कि आज 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वही 240 सांसद पीएम मोदी को कुर्सी से उतार देंगे। ऐसी नौबत ला करके राहुल गांधी ने खड़ी कर दी है कि 240 के अंदर भी, सांसदों के अंदर भी नरेंद्र मोदी अपने विश्वास को कायम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालात में ला करके राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। अब नीतीश और नायडू जो हैं, उनके तेवर बहुत गर्म हैं और कभी भी वह बदल सकते हैं और विपक्ष से हाथ मिला सकते हैं। यानी कि नीतीश नायडू ने हाथ मिला लिया राहुल गांधी से, अगर कहें तो इसमें शक नहीं होगा, क्योंकि उनके तेवर, उनके बोल, उनके कदम, उनके बर्ताव इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने महिलाओं की गूंज कहें या छात्रों की आवाज जो बुलंद की है, और राहुल गांधी ने अपने आप को जैसे इस देश के युवा पीढ़ी के सामने प्रेजेंट किया है, बहुत महत्वपूर्ण रहा कि राहुल गांधी की हर कार्यक्रम युवाओं के रोजगार और शिक्षा से जुड़ा रहा लगातार। और जिस शिक्षा और रोजगार से राहुल गांधी का यह कार्यक्रम जुड़ा रहा, CWC की बैठक में कांग्रेस ने तय कर दिया कि शिक्षा और रोजगार पर चर्चा रहेगा और फोकस रहेगा कांग्रेस का। महंगाई, चंदा चोरी पर फोकस रहेगा, पेपर लीक पर रहेगा और लोकतंत्र संविधान की सुरक्षा पर पूरा फोकस रहेगा। स्वास्थ्य पर निगरानी रहेगी। यानी कि आप दर्शक सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को ला करके कहां खड़ा कर दिया। जिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 12 साल तक इंतजार करके वही युवा सड़क पर आकर के खड़े हैं और इस सरकार को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं, जो इस सरकार के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। एक ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा इस देश के साथ कि शिक्षा के संस्थानों को दीमक की तरह खत्म कर दिया, चाट गए उसे। 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद करने का मतलब है कि एक दिन में नहीं हुए हैं, यह 12 सालों में इन्होंने किया है। अब कहा जा रहा है कि इस वक्त 25 स्कूलें हर दिन बंद हो रही है, हर दिन 25 स्कूल। सोचिए कितनी बड़ी तादाद में स्कूलों शिक्षा से लोगों को वंचित कर रहे हैं। अभी भी इस देश में वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते। शिक्षा को बढ़ावा देने की यह सरकार ने बात किया था और शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट है उसे 4.5% से 2.5% पर ला दिया, जबकि 4.5 से 6% पर जाना चाहिए था। 2.5% पर लाकर शिक्षा को समाप्त कर दिया। अब शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं सरकार में बैठे हुए लोग और अधिकारी हैं जो प्राइवेट स्कूलों को के संस्थानों को चला रहे हैं, और इन्हीं के लोग हैं जो कोचिंग सेंटर बिठा रहे हैं। ऐसे में जब शिक्षा को लेकर सरकारी स्कूलें बंद हो जा रही हैं
और रोजगार मिल नहीं रहा है, तो एक गरीब मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग, हर कोई अपने परिवार के खर्च को चलाते हुए बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसकी फीस नहीं दे पा रहा है, उसके खर्च नहीं दे पा रहे और कोचिंग सेंटर भेजने की हैसियत रही नहीं। ऐसे में वह बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं। सरकार कितने सातिराने दिमाग से खेल खेली कि शिक्षा को प्राप्त नहीं होगा, सरकारी स्कूल बंद हो गया, प्राइवेट में आप पढ़ा नहीं पाएंगे और रोजगार आप मांगेंगे नहीं। इसका मतलब आपको अशिक्षित करके रोजगार न मांग पाए आप, इसके लिए आपको तैयार कर रही है। और भारी भरकम संख्या में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे यह सरकार की योजना रही। अब इसी को राहुल गांधी छात्रों की गूंज में तब्दील करती है कि छात्रों के जो पेपर लीक होते हैं, और पेपर लीक के साथ साथ महंगाई, चंदा चोरी, तो पेपर लीक होते हैं, तो पेपर लीक जो बच्चों के हुए और बच्चों ने फार्म जो फिलअप किए, पेपर लीक हो गया, उस फार्म फिलअप से इस सरकार ने 3,568,000 करोड़ रुपया, 3,568,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने कमाए। लेकिन बच्चों को क्या मिला? पेपर लीक और मानसिक तौर पर बीमारी। वह मानसिक तौर पर अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन पेपर लीक के आड़ में इस सरकार ने एक भारी भरकम पैसा कमा करके 15-15 लाख, 40-40 लाख में पेपर बेच करके, और इनके संस्थानों ने, इनके लोगों ने सरकार की मदद से एक भारी भरकम राशि कमा ली। लेकिन जो हकदार था रोजगार का, उसे रोजगार नहीं मिला और वह लाचार होकर के सड़क पर आ गया। उनके अंदर डर और खौफ पैदा कर दिया गया, इतना खौफ पैदा किया गया कि वह कुछ बोलने की हिम्मत न दिखा पाए, और जैसे बोलने की कोशिश करे, इनके बजरंग दल, विश्व हिंदू, पता नहीं कौन कौन गुंडे, भाजपा के टीका वाले, वह जाकर के उनको प्रताड़ित करते थे। ऐसे में दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, मध्यम वर्ग के लोग, ओबीसी बहुत पीड़ित थे। लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के जरिए जो संवाद करना नीट पेपर लीक के बाद में चालू किया और छात्रों को जगाया। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत करने के पहले मोदी सरकार को चेताया था कि आपको इस देश के जेनजी का सामना करना पड़ेगा और वही सरकार गिराएंगे आपका 1 साल के अंदर। छात्रों की गूंज से राहुल गांधी ने उन छात्रों के सोए हुए शरीर को जगा दिया, झकझोर दिया। वह बच्चे भी मानसिक तौर पर इतने दबाव में थे कि माँ बाप से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। जो माँ बाप अपना जीवन उनके लिए खत्म कर दिए, कर्ज ले लिए, पेट काट काट के पढ़ाए, वह बच्चे अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पा रहे थे और माँ बाप मायूस थे कि हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिला। हमने सब कुछ तो किया, पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, बच्चा हमारा मेहनत किया, पास हुआ, लेकिन रोजगार सरकार ने नहीं दिया। पेपर लीक का शिकार बना दिया। बहाना पेपर लीक हो गया इसलिए नहीं मिल रहा है। सोचिए, सब कुछ कर रही है खेल सरकार एक षड्यंत्र के तहत। इन सभी चीजों को, षड्यंत्रों को जनता ने समझ करके, और वह छात्र सड़क पर आ गए। नतीजा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। पहली बार सरकार में इस्तीफा हुआ किसी का। 12 सालों में जो नहीं हुआ, 7 दिनों में जेनजी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। मोदी सरकार को पचा नहीं और ऐसा हिलाया सरकार को ऐसा हिलाया और कि सरकार हिल गई, पूरी डर गई, खौफ में जीने लगी। अब ऐसे में जन अल्फा भी सड़कों पर आ गया, उसे भी हिम्मत मिली कि जब इस देश का जेनजी सरकार को हिला सकता है तो हम भी हिला सकते हैं। सरकार तक तो पहुंच नहीं बनाई, लेकिन प्रशासन को हिला दिया, और जब प्रशासन को हिला दिया तो सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि वह राज्य सरकारों तक वह बच्चे पहुंच गए, सीएम तक। बच्चों ने कहने लगे बच्चे कि बुलाओ सीएम को हमसे बात करने के लिए, और प्रशासन धमकाई तो प्रशासन को उल्टा बच्चे धमका दे रहे थे और प्रशासन भाग रही है। हर राज्यों में
जेन अल्फा सड़क पर उतर गया है। जेन जी और जेन अल्फा ने उतरने के बाद जो मोदी सरकार को लिए एक संकट पैदा कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के ही 240 सांसदों में बगावत करा दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे महिलाओं की गूंज का ऐलान किया और पुणे के अंदर समय तय किया गया और जैसे पुणे में प्रोग्राम सेट हुआ, वहां पुलिस प्रशासन को सरकार ने आगे कर दिया। पुलिस प्रशासन ने कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए, लेकिन 1.5 लाख बच्चियां रजिस्ट्रेशन कर चुकी थी। अब उन बच्चियों ने चुनौती दे दिया कि हम तो जाएंगे कार्यक्रम में, और कार्यक्रम नहीं होगा तो हम तो वहीं बैठ जाएंगे। अब यह बात सुन करके पुलिस प्रशासन की जो हाथ पांव कांपे, सरकार हिलने लगी। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि मैं तो जा रहा हूं। अब इस सरकार के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में नीतीश नायडू जैसे लोग अपने हाथ खींचने लगे हैं और राहुल गांधी जैसे लोगों से हाथ मिलाने लगे हैं, यानी कि विपक्ष से हाथ मिला रहे हैं। सरकार के बहुत बुरे हालात है इस वक्त, अंदर डरी और सहमी हुई है सरकार ने यह कहीं ना कहीं मान लिया कि अब सरकार हमारी बचने वाली नहीं है, यानी कि मोदी साहब ने। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं, मोदी के 240 सांसद, उन 240 सांसदों में मोदी स्वीकार्य अब नहीं है। और जब उन 240 में स्वीकार नहीं है तो उनके सहयोगी दल बहुत चिंतित हैं कि उनका क्या होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के ही मोदी के ही 240 सांसद उतार देंगे, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि मोदी डर गए हैं, अमित शाह डरे हुए हैं, लोगों से दूरी बना रहे हैं, सामना करने की हिम्मत नहीं है, भाग रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश नायडू के तेवर जो है ना, वह तेवर बहुत भयावह है। उसका सामना करने की साहस इस सरकार में नहीं बच पा रही है, और जब नहीं बच रही है तो सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिन इस सरकार के लिए बहुत संकट भरा है। लेकिन नीतीश नायडू की चाल और बोल दोनों बदल रहे हैं, चाल भी बदल रही है, बोल भी बदल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गए हैं और नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ बार बार बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लोग ही भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं, विधायक और सांसद, और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे की साख बचाने के लिए मोदी पर आक्रामक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वह आंदोलन चंद्रबाबू नायडू के बेटे का इस्तीफा ले लेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं। और चंद्रबाबू नायडू के बेटे का अगर इस्तीफा हो गया तो फिर चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम कैसे बनाएंगे, इस बात का डर उनके अंदर है। और मोदी के नाम पर अब वोट मिलने वाला नहीं है, यह बात नीतीश को और नायडू को समझ आ गई है। और जब समझ आ गई है तो यह भी दूरियां बना रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक चाल चला, गोदी मीडिया हाथ में है तो शरद पवार और स्टालिन डीएमके को लेकर के एक हवा चलाई कि कैबिनेट विस्तार होने वाला है, इंतजार शरद पवार और डीएमके का है, वह आ जाए तो फिर कैबिनेट विस्तार होगा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री मोदी बनाएंगे और स्टालिन के 22 सांसदों में से कुछ को बनाएंगे। लेकिन अगर शरद पवार आते हैं तो उनकी राजनीति महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी, और अगर स्टालिन आते हैं तो तमिलनाडु में चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे, उनकी राजनीति इंड हो जाएगी। ऐसे में वह आएंगे नहीं आएंगे यह बात की बात है। लेकिन इस देश की 60% की आबादी राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए 58% राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है और नरेंद्र मोदी 36 पर हैं, और उससे डाउनफॉल ही हो रहा है, राहुल का अप हो रहा है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी खासे परेशान है। अब राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इस बात के संकेत है कि इस देश को स्वीकार हो गए हैं राहुल गांधी,
और युवा इस बात का नारा लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, हम इन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। नरेंद्र मोदी के नाकामियों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी जो राहुल बनाम मोदी हो जाए तो भाजपा चुनाव जीत जाएगी, यह बात कहती थी, वही भाजपा राहुल के नाम से भी थर-थर कांपने लगी है। जो नरेंद्र मोदी अपना डंका बजा रहे थे या कह रहे थे कि जादू की छड़ी है, वही राहुल गांधी से वही नरेंद्र मोदी बिल में छुपते हुए भाग रहे हैं। देश के युवा नरेंद्र मोदी का मजाक बना दिए हैं, कह रहे हैं 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र। लेकिन बच्चे सड़क पर निकल चुके हैं, कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। यह सरफरोशी की तमन्ना के नारे सुन करके भाजपा और आरएसएस के अंदर आग लग जाती है, क्योंकि यह इसका सामना नहीं कर सकते। उस वक्त भी जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग था तभी भी नहीं और अब भी नहीं। लेकिन हम मूल्य मुद्दे पे आते हैं। अब पेपर लीक से जो बेरोजगारी हुई है और राहुल गांधी ने यह कमान संभाला है, उससे नरेंद्र मोदी की रूह कांप रही है। अब छात्र ही अपना इंसाफ कर रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे पर जिस तरह से देश अड़ा हुआ है, युवा अड़े हुए हैं, अब नरेंद्र मोदी के सत्ता का राज ही युवा और महिला थी और यही राहुल गांधी के साथ शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे में जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर रही है और नरेंद्र मोदी वो जिताऊ चेहरा नहीं रहे, थकाऊ और विवश हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में घमासान और बगावत छिड़ गया है। आरएसएस के ऊपर प्रेशर इस बात का है कि उठा करके फेंक दिया जाए। नीतीश नायडू हाथ विपक्ष से मिला रहे हैं और विपक्ष के साथ हाथ मिला करके मोदी का हाथ छोड़ रहे हैं, तो मोदी के बोल भी बदल रहे हैं, बेचैनी भी, घमासान भी। पीएमओ के अंदर इनको ले मोदी की अफरा तफरी का माहौल है। हर नेता और हर कार्यकर्ता इनका डरा हुआ है कि सरकार जाएगी तो इनका क्या होगा। इस बात को सोच सोच करके यह डरे और सहमे हुए हैं। देखना यह होगा कि अब इसका तोड़ यह क्या निकालते हैं। लेकिन 240 सांसद मोदी की जो हैं, मोदी सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे, वही उखाड़ फेंकेंगे। लोग कहते थे पहले भाजपा को भाजपा हरा सकती है, आज मोदी के खिलाफ मोदी के ही सांसद हैं। अब देखना यह होगा कि मोदी रहते हैं या जाते हैं। लेकिन नीतीश नायडू ने हाथ मिला लिया विपक्ष से, इसका मतलब है कि 30 सांसद इनके खिलाफ एनडीए गठबंधन के हो गए। अब इंडिया गठबंधन एकजुट है, इस वक्त तो एकजुट है, लेकिन कांग्रेस ने अकेले मोर्चा संभाल लिया है और उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। अभी राहुल गांधी के इर्द गिर्द सारी राजनीति आ गई है। राहुल गांधी रास्ते तय कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को उस पर बार बार मात खाना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।